नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में चर्चा है इलाहाबाद शहर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भारत की प्रशासनिक सेवा स्वतंत्रता पूर्व भारत की से जुड़े एक बड़े अधिकारी, आईसीएस अधिकारी से संबंधित भी एक किस्से की। इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नया वीडियो आए तो आपको मालूम पड़ जाए। इस चैनल पर हिस्ट्री, हेरिटेज, माइथोलॉजी, इलाहाबाद, ट्रैवल और कई किस्म के विषयों पर मैं चर्चा करता हूं, सोशल इश्यूज पर भी करता हूं। आपकी पसंद का जो चीज हो उसके लिए सबके लिए हेडिंग्स के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल, अगर आप वीडियो के लिंक से जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही देता हूं कि किस विषय में वीडियो है, लेकिन अदरवाइज भी आप चैनल के लिंक से जाइए, अपने पसंद की प्लेलिस्ट खोलिए और उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके सुझावों का और कमेंट का भी सदैव इंतजार रहता है, स्वागत है। मैं सबसे पहले आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूं सर गंगानाथ झा साहब के नाम से। उनके विषय में चर्चा किसी और एपिसोड में करूंगा। उनके नाम पर हमारा हॉस्टल बना जिसमें हम लोग रहे। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। वो संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। विद्वता के अलावा वो डिसिप्लिन के बहुत कड़े आदमी थे। ये जो मैं चर्चा आपको बताने जा रहा हूं ये उनके परिवार से संबंधित चर्चा है और एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भी हम लोग संपर्क में रहते हैं, श्री रामाधीन सिंह जी, रामाधीन सर ने इस विषय में फेसबुक पर चर्चा की थी और रूबरू भी मेरी उनकी बात होती रहती है अनेक विषयों पर। यह चर्चा है सर गंगानाथ झा साहब के परिवार में उनके बच्चों के विषय में। उनके संतानों में एक पुत्र अमरनाथ झा साहब थे जो उनकी विद्वता से सब परिचित हैं। अमरनाथ झा साहब पर चर्चा भी किसी और एपिसोड में करूंगा। उनके नाम पर हॉस्टल है जिसको मेयर हॉस्टल पहले कहते थे और अब अमरनाथ झा छात्रावास कहा जाता है। उनके पुत्रों में भवनाथ झा साहब, शिवनाथ झा साहब भी थे, विभूतिनाथ झा साहब भी थे। इन सब की चर्चा भी जब मैं सर गंगानाथ झा के विषय में आगे किसी एपिसोड में बात करूंगा तब करूंगा, लेकिन आज की जो चर्चा है वो एक किस्से की है। और ये किस्सा ये है कि सर गंगानाथ झा के सबसे छोटे पुत्र भी एएन झा थे जिनका नाम था श्री आदित्यनाथ झा। जो आदित्यनाथ झा साहब थे उनसे सर गंगानाथ झा साहब अपने घर में कई बार बहुत गुस्सा होते थे, पढ़ने को कहते थे और न जाने क्या क्या कहते थे और ये डर के अपनी मां के पास चले जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा है कि पंडित महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा अपने पुत्र पर बहुत नाराज हुए। कहा पढ़ते नहीं हो, कैसे कुछ करोगे। तो आदित्यनाथ झा साहब की हिम्मत अपने पिताजी से तो कुछ कहने की थी नहीं। वो अपनी माताजी के पास जाते हैं। अपनी माताजी से उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा कि माताजी, मैं अपने और भाइयों जितना तेज नहीं हूं पढ़ाई में,
इतनी पढ़ाई और इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाऊं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करूं। इसलिए पिताजी से कह दीजिए मुझे ज़्यादा परेशान ना करें, मेरे विषय में ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के मैं सिविल सर्विसेज वगैरह में आ जाऊंगा। और आदित्यनाथ झा साहब ICS हुए। इस किस्से में ना जाने कितनी बातें छिपी हुई हैं। और जो सबसे बड़ी बात छिपी हुई है वो बात यह है कि उस जमाने में प्रोफेसर होना, शिक्षा के क्षेत्र में होना, शिक्षक होना, किस काबिलियत के उसके मानदंड थे, मापदंड थे, कितनी काबिलियत की अपेक्षा थी। और जो लोग उस काम को नहीं कर पाते थे, अपने आप को उस लायक नहीं समझते थे, उनमें बहुत से लोग ICS वगैरह भी होते थे। आज जब मैं देखता हूं यंगर जनरेशन में कि लोग PhD कर रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप मिल जाए और कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मुझे अफसोस होता है। बहरहाल वो विषय अलग है। आज का विषय तो यही था कि अगर उन्होंने अपने आप को खुद को ईमानदारी से इस लायक नहीं समझा कि वो दूसरों को शिक्षा दे सकें, एजुकेशन दूसरों तक पहुंचा सके, तो उन्होंने मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए। और फिर भी वो इतने काबिल थे कि उस कठिन एग्ज़ाम के दौर में, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तो कंपटीशन तो आज भी बहुत कठिन है, और उस जमाने में उस दौर में वो ICS हुए, आदित्यनाथ झा AN झा। जब मैं सर गंगानाथ झा से संबंधित ये किस्सा बता रहा हूं तो एक किस्सा याद करते हुए मुझे हंसना भी आ रहा है, मुस्कुराहट हो रही है। और ये किस्सा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो टिप्पणी मुझसे की सर गंगानाथ झा साहब की मूर्ति को लेके। किस्सा कुछ ऐसा है, मैं पहले भी कई बार बात इसकी चर्चा कर चुका हूं कि सर गंगानाथ झा साहब की मूर्ति लगवाने का मैंने वादा किया था, हमारी टीम ने वादा किया था जब मैं सोशल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा था हॉस्टल के का। और जब सोशल सेक्रेटरी चुना गया तो हम सब ने उस वादा निभाने को हम लोग एक ग्रुप बना के जयपुर गए। वहाँ मूर्ति वाला मोहल्ला था, वहाँ ढूंढ ढांड के हम लोग सर गंगानाथ झा साहब की 2 फोटो ले गए थे हॉस्टल के ऑफिस से, जो वापस हॉस्टल के ऑफिस में पहुंचा दी थी। उसके आधार पर मूर्ति बनने दे आए थे। फंक्शन, जब सोशल फंक्शन हुआ तो ये मूर्ति आती है तो हमारे साथ हमारे रिश्तेदार थे, मामा हमारे, हम लोग कहते थे, डॉक्टर शीतल प्रसाद चतुर्वेदी इटावा के शीतल बाबू जयपुर से मूर्ति लेके आए और लकड़ी की डिब्बे में, लकड़ी की पेटी में मूर्ति थी। और जब उसका ढक्कन खोला गया तो लगा जैसे सजीव कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, क्योंकि मूर्तिकार ने, जयपुर के ने, अपनी कल्पना का प्रयोग करके संगमरमर की मूर्ति पर पेंट कर दिया था। एक क्षण को हम लोग चौंक गए। कुछ शीतल बाबू से मैंने कहा, सुनीवी की, कि आप ये पेंट क्यों करवा लाए? तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने कर दिया, और नहीं होगा तो संगमरमर की मूर्ति है, बाद में पेंट हट भी जाएगा। बहरहाल उस कार्यक्रम के मूर्ति के अनावरण के लिए हम लोगों के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना साहब, जिनकी विद्वता की अलग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे और उनकी विद्वता से जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं कि वो कितना बड़ा नाम हिंदी के क्षेत्र में थे। मेरे पास एक लेटर है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, बल्कि कुछ पत्र हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और मेरे बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी की खतो किताबत के, जब मेरे बाबा बोधा कवि पर कुछ रिसर्च करना चाहते थे इलाहाबाद में। वो चर्चा फिर कभी। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आते हैं। हम लोग ने उस ज़माने में, जो आज इलाहाबाद में हॉस्टल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तब वो बनाया गया था, जो कहना चाहिए कि पोडियम, जहाँ पर वो मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ तक चढ़ने को लकड़ी की टेम्परेरी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। बाद में लोहे की लगवाई थी, और बाद में, अब मैंने छात्रावास में जाके देखा तो सीमेंट की सीढ़ियाँ हैं। बहुत अच्छा बन गया है, कैनोपी भी बनी हुई है।
बाबू राम सक्सेना साहब आए, सीढ़ी पे हम लोग चढ़ के जाते हैं। काफ़ी प्रसन्न थे डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, क्योंकि उनके गुरु हुआ करते थे गंगानाथ झा साहब। उनको एक विशेष श्रद्धा थी महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा के लिए। बाबू राम सक्सेना जी ने जब मूर्ति का अनावरण किया तो एक क्षण को वो भी चौंके, और फिर उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि गंगानाथ झा साहब का रंग ऐसा तो नहीं था। मैंने झेंपते हुए कहा कि सर ऐसे रंग होके आ गई है मूर्ति, और संगमरमर की सफ़ेद बनी हुई है तो उसमें रंग का कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्शन का कोई मतलब नहीं है। फिर वो हंसने लगे। सहृदय थे, और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, विद्वान व्यक्ति थे। और मेरे मौसा जी स्वर्गीय प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की वजह से थोड़ा व्यक्तिगत भी मेरा परिचय था, मुझ पर उनकी कृपा थी। इस किस्म की खट्टी मीठी यादें हैं जो कि छात्रावास से छात्रावासी जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस किस्से में एक और किस्सा मैं आपको बताता हूं कि जब मैं सोशल सेक्रेटरी था तब हम लोगों ने खेलों का आयोजन किया था सालाना वार्षिक उत्सव के पहले, और हॉस्टल में परंपरा थी हर साल होते थे। हॉस्टल में जिधर मेस थी, हम लोगों का 6th ब्लॉक और नीचे 3rd ब्लॉक था। उसके पीछे के हिस्से में मैदान में वॉलीबॉल का कंपटीशन था, लॉन्ग जंप था, ब्रॉड जंप था, हाई जंप था, डिस्कस थ्रो था, हैमर थ्रो था, लॉन टेनिस की प्रतियोगिता थी, बैडमिंटन की प्रतियोगिता थी, और इन सब प्रतियोगिता के अलावा एथलेटिक्स भी थे। बड़ा उत्सव का माहौल रहता था। और साइंस फैकल्टी में एथलेटिक्स का आयोजन हम लोगों ने किया था, और मुझे याद है कि एक मैराथन तो नहीं लेकिन उसी किस्म की शायद कुछ 1000 मीटर की एक दौड़ थी। तो चूंकि मैं सोशल सेक्रेटरी था तो मैं तो सब में भाग ले रहा था, और मेरा स्थान भी तय था। एक हाई जंप छोड़ दीजिए तो बाकी सब में मेरा स्थान तय था। 3 में 1 था, लेकिन वो शुरू के 3 नहीं, आखिरी के 3 थे। लेकिन मैंने भाग सब में लिया क्योंकि बड़ा आनंद आता था। तो ये जो लंबी दौड़ वाली प्रतियोगिता थी, इसमें हमारे हॉस्टल के सीनियर थे, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग टाइप होती है, ऐसे होती थी। हम लोगों से 1 साल सीनियर, अब देहरादून में रहते हैं, श्री प्रमोद पांडे सर। उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और ये जो लंबी दौड़ वाली प्रतियोगिता थी उसको प्रमोद पांडे सर ने, या 1000 मीटर थी, उसको प्रमोद पांडे सर ने जीता था धीमे धीमे चल के। और उनकी चाल एक अलग तरह की थी। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे साइंस फैकल्टी का वो मैदान याद आ रहा है, और वहां पर मैदान में सबसे आगे आखिर में प्रमोद पांडे सर जाते हैं, और एक ब्रिस्क वॉक वाली चाल को तेजी से चलते हुए, और उन्होंने वो प्रतियोगिता जीती थी। हॉस्टल की जब बातें करते हैं उस समय में इन बातों का कोई ऐसा विशेष महत्व तो नहीं लगता था, केवल आनंद लेते थे। लेकिन आज जब चर्चा करता हूं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, 61 साल की उम्र भी हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वही नौजवान बन के और मैदान में पहुंच गए और हम लोग खेल रहे हैं। अनूठी यादें हैं, अद्भुत यादें हैं। आगे के एपिसोड्स में कुछ और चर्चाएं करूंगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतनी ही बातें। आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मालूम रहे कि कब अगला वीडियो आया। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप खूब प्रसन्न रहें। धन्यवाद, नमस्कार।